नमस्कार। अभी इधर बीच में सर्फिंग कर रहा था तो ये देखने को मिला कि एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एकता कपूर ने माफ़ी मांगी है अपनी ये जो अनसेंसर्ड XXX उन्होंने बनाई थी। अब सवाल ये आ रहा है कि एकता कपूर ने माफ़ी मांगी क्यों। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तानी भाऊ तैयार हो चुका है। तो जब उन्होंने डंडा डाला तो आपकी कुंभकर्ण वाली नींद टूटी। अब आप फेमिनिज्म वाला झंडा लहरा रही हैं, क्योंकि भाव के बोलने का अंदाज अलग है। वो कटाक्ष जरूर करते हैं, उनकी भाषा ज़रूर थोड़ी टेढ़ी होती है, लेकिन बात सटीक होती है, जनहित में होती है, देश के हित में होती है। अब आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड प्लीज डोंट से एनीथिंग टू मी, आई एम अ फीमेल। तो अपने इस XXX के माध्यम से आपने जो बताने की कोशिश किया है वो बहुत उपलब्धि है क्या, बहुत खूबसूरत बात आपने बताया है क्या। और आज आप क्यों कमेंट कर रही हैं कि हम माफ़ी मांग लेते, तो मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात थी। क्यों भाई, बालाजी टेलीफिल्म्स इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस आपकी, इतनी बड़ी छोटी सी गलती है आपको। देश का सैनिक जब सरहद पे होता है तो उसकी जो फीमेल है, उसकी जो लेडी है, उसकी जो वाइफ है, उसका नाजायज़ संबंध होता है। क्या जानती हैं आप आर्मी की लाइफ के बारे में। तो हिंदुस्तानी भाव ने जिस अंदाज में आपको बोला है, और मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप उसी अंदाज में आप इस बात को समझें कि अगर हिंदुस्तान का हर एक आदमी आपके विपक्ष में खड़ा हो गया ना, तो ये जो हमारे दरअसल हम ही चूतियाँ हैं जो इंटरनेट सर्फिंग करके 5-5 घंटा आपके XXX जैसे सीरीज़ को देखते हैं। ये आपकी गलती नहीं, हमारी गलती, क्योंकि हम चूतियाँ हैं, हमें पता है, हम वेले हैं, हम खाली बैठे हैं। आप जो परोस दोगे हम उसको ग्रहण कर लेंगे। तो एकता जी, मुझे एक बात की नहीं समझ में आ रही है कि जब आप ये XXX अनसेंसर्ड टाइप की चीज़ें वेब सीरीज़ बना रही थी, तो उस समय इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को आपको नहीं समझ में आया। आप वहाँ पर ये शो कर रही हैं कि जब देश का सैनिक बॉर्डर पे होता है तो उसके घर की औरतें क्या करती हैं, उनका अफेयर होता है। तो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी चूक हो गई, और आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी माइन्यूट सी बात है। और इस माइन्यूट बात पर मैं कभी भी मतलब माफ़ी मांग सकती थी। मुझे कहा गया होता, अरे भैया कहा क्यों जाएगा, आपको चूतियां हैं क्या आप। मतलब आप गलती करें, फिर देश का नागरिक जागे, जागने के बाद आपको कहे कोई चीज़, उसके बाद आप कहेंगे मैं माफ़ी मांग लेती, मुझे गाली क्यों दे रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रह गए, वापस ला देंगे आप उन्हें। आपका मतलब मैं उन शख्स की बात कर रहा हूँ जो उनके पीछे के मेन कारण है। क्या ला देंगी? चलिए मैं कहता हूँ, मैं सबसे बड़ा फ़ैन था उनका, मुझे सुशांत सिंह राजपूत वापस चाहिए। बोलिए, सॉरी बोलने से क्या राजपूत वापस आ जाएंगे? तो वैसे ही आपके सॉरी बोलने से क्या वो सैनिकों के दिल पे जो आघात पहुंचा है, उनके नारियों के दिल पे जो आघात पहुंचा है, इनडायरेक्टली आपने उनकी वाइफ्स को कैरेक्टरलेस बना दिया। तो ये सॉरी छोटी सी बात बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो इस तरीके से तो अगर भाऊ आपको गाली दे रहे हैं, आपको बुरा जो लग रहा है, तो भाऊ भी एक दिन आपको सॉरी बोल देंगे। आप वहां तक इसलिए पहुंची हैं, है ना, मैं तो बहुत तहजीब से बात कर रहा हूं आप लगाकर, कि आप वहां तक इसलिए पहुंची हैं क्योंकि हम जैसे चूतिए अपना इंटरनेट सर्फिंग करके पैक डलवा के 5-5 घंटा देखते हैं। तो ये मेरी और इस वीडियो को देखने वाले हर उस नागरिक की कमी है। भाई एकता कपूर को पता है वो कुछ भी परोस देगी, दुनिया चूतिया है, दुनिया बैठी है खाली।
दुनिया देखेगी। तो भैया आप जाग जाओ, देश का हिंदुस्तान, देश का युवा, थोड़ा जागो, मजबूत बनो यार। क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या फिनिश गुड्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ भी परोस देगा कोई, तुम्हें चूतिया बना रहा, तुम चूतिया बन रहे हो। अबे इसको यूज करो भाई। ये काहे के लिए भगवान दिया है? और एकता कपूर भाई, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री, भारत का हर एक नागरिक आपकी इज्जत करता था। आपकी टीवी सीरियल्स घरों में माताएं बहनें उसको देखा करती थी। इस तरह से चीज़ें आप लाएंगी तो अगर कोई हिंदुस्तान भाव की अगर यहाँ से खसक जाएगी तो भैया ऐसा है कि कुछ बातें जिस अंदाज में कही जानी चाहिए ना, उसी अंदाज में बोला है उन्होंने, और उसी अंदाज में आप समझिए। और ये जो फेमिनिज्म का झंडा आप लहरा रही है ना, मैं औरत हूँ, माय गॉड प्लीज़ डोंट से एनीथिंग टू मी, आई एम लेडी, है ना, अगर वो आप गाली दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है यार, इंसान दुखी हुआ है, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ से निकालेगा। अगर कोई बात इनपुट यहाँ गई है, अगर आउटपुट नहीं निकलेगी तो सुशांत सिंह राजपूत तरीके से हम भी टैब बोल जाएंगे। आप यही चाह रही हैं? आप तो यही चाह रही हैं। आपका उसमें क्या घंटा फर्क पड़ेगा? 135 करोड़ जनसंख्या में एक आदमी टपक गया, ठीक है, अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हो गया। अब नहीं चलेगा ये।